आप खूब पढ़ाइए। खुद पे आत्मविश्वास रख के आप आगे बढ़िए। वो बहुत अच्छे तरीके से इंडस्ट्री को संभाल सकती है। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का आज आप सभी के साथ नव भारत पे। और हम आज एक और नई सुपर वुमन के साथ हैं सुपर वुमन कैंपेन के तहत, जिनका नाम है अनामिका रोकड़े। शी इज द ओनर ऑफ रोकड़े ज्वेलर्स। नमस्कार मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का आज। मैं चाहूंगी दर्शकों को आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार अनुष्का जी, नमस्कार नागपुरकर। मैं अनामिका रोकड़े, रोकड़े ज्वेलर्स से। तो अनामिका जी, हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे आपका ये सफर शुरू हुआ, कैसे स्टार्टिंग शुरू हुई रोकड़े ज्वेलर्स की। देखिए, स्टार्टिंग तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जैसे मम्मी पापा के यहाँ लड़कियों को और लड़कों को लड़के और लड़कियों में कभी भेदभाव हुआ ही नहीं। मम्मी के यहाँ से ही ऐसा हुआ कि हाँ, पढ़ना है, करना है, आप जो करना है। पापा का भी यही था कि हाँ नहीं, आपको जो करना है बेटा आप वो करो करके। तो जी। मैंने सोचा कि हाँ नहीं, करते रहो। पढ़ाई की है मैंने, बीए हुआ मेरा, उसके बाद मेरी तुरंत शादी हो गई। शादी होने जी। के बाद ऐसा एकदम से टर्निंग पॉइंट रहा। ऐसा जी। कि वो पूरी मम्मी के यहाँ की लाइफ थी, पूरी एजुकेशन हिंदी में हुआ, और जी। प्रोफेशनल या बिजनेस लाइफ मैंने कभी देखा नहीं था। जी तो बिल्कुल। शादी के बाद बिजनेस लाइफ में आई मैं, तो एकदम से चेंज हुआ। और जी। यहाँ आने के बाद फैमिली का सपोर्ट और इन सब चीजों के कारण ही मैं यहाँ तक पहुंच पाई। जी, अनामिका जी, हमारे दर्शक भी ये मानते हैं और हम भी ये मानते हैं कि हाँ, फैमिली का बैक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है एक वर्किंग वुमन के साथ, एक बिजनेस वुमन के साथ। तो बिल्कुल कहीं सही। ना, जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट तो होता ही है, रोल मॉडल भी होता है लाइफ में, कि हम किसी को देखकर उसकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको देखते हैं, सोचते हैं कि नहीं एक दिन मुझे इसके जैसे कामयाबी पानी। आपका रोल मॉडल कौन रहा? देखिए, इसके लिए तो मैं अपनी पूरी फैमिली, इवन मेरी मदर इन लॉ, जैसे मेरी मम्मी थी, और उसके बाद शादी के बाद मैं यहाँ आई, तो सही में मैंने आई बाबा, मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ, इन दोनों के कारण ही मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। और अभी भी मम्मी को देखती हूँ, उनका रहना, उनका बोलने का तरीका, मैं उनके कारण ही मैं यहाँ तक के पहुंच पाई हूँ, और उन्हीं को देख के मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जी जी। तो आपकी मम्मी आपकी रोल मॉडल है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बाकी की तो बाद में रहती है, जैसे इंदिरा गांधी मेरे लिए बहुत ये रहे हैं, लेकिन बाकी मम्मी के कारण और मम्मी को ही देख के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, यही बोलना चाहूँगी मैं तो। जी, इंदिरा गांधी भी एक महिला सशक्त सशक्त महिला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और जैसा कि आपने बताया, एक माँ तो होती ही है एक सशक्त महिला। वो अपने बच्चों को कैसे ना कैसे आगे बढ़ाती ही है, उनको चाहती है कि वो कुछ अच्छा करें। अनामिका जी, जैसे यहाँ रोल मॉडल की बात हो रही है, एजुकेशन पे आ जाते हैं, तो महिलाओं के लिए एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमारा भारतीय सोसाइटी जो है वो पिछड़ती है कहीं ना कहीं महिलाओं को एजुकेट करने पे। उस पे क्या आपका आपकी राय है, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, महिलाओं को एजुकेटेड तो होना बहुत ज़रूरी है। जी। अभी मतलब देखिए, वर्तमान में अभी आप देख रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। किसी जी। भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है। ओलंपिक ले लीजिए या फिर इंडस्ट्रियल एरिया ले लीजिए, किसी भी फील्ड में महिलाएं पीछे नहीं है। इसका यही कारण है कि हम बेटियों को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आप आगे बढ़िए, पीछे नहीं धकल दें। हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले थोड़ा होता था कि बेटियों को बस यही बोला जाता था कि हाँ, नहीं शादी हो जाएगी आपकी, आपको आपके परिवार के साथ ढल के रहना है, आपको परिवार के साथ चल के रहना है, आपको किचन में करना है काम।
अब ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं, थोड़ी ना थोड़ी, कहीं ना कहीं बेटियां आगे बढ़ रही हैं। और एजुकेशन के फील्ड में देखिए वो इतना आगे बढ़ चुकी हैं कि हर फील्ड में एक नया परचम तो लहरा ही रही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अनामिका जी, आप एक माँ भी होंगी, आप एक वाइफ़ भी होंगी, तो कहीं न कहीं वर्किंग वुमन भी हैं आप, तो क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती है आपको? क्या ऐसी दिक्कतें आती हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है, पर आप पीछे नहीं हटती हैं, कई महिलाएँ पीछे हट जाती हैं, तो उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, परेशानी और सुख और दुःख, ये सारी चीज़ें लाइफ में तो आनी ही आनी है। जी, आप शादी होने के बाद एक नया घर मिलता है आपको, जी, उससे आपकी एक चुनौतियाँ बढ़ती जाती हैं। और आपको ऐसा है कि फैमिली सपोर्ट अगर आपको नहीं मिले, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगी। फैमिली का जी, सपोर्ट होना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बोलना चाहिए। जब तक आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएँगी, घर से बाहर कदम रख ही नहीं पाएँगी। और बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल। मैं सही में इतना अच्छा घर मिला मुझे कि हस्बैंड के साथ-साथ मेरी पूरी फैमिली मुझे हुँ, बहुत सपोर्ट करती है और इस जी, कारण से मैं यहाँ पर हूँ। एक जी, सबसे पहले तो शादी होके आई तो भई हाँ, मम्मी को देखा था काम करते हुए, वो लैपटॉप पे अभी भी बैठते हैं, तो उनको जी, देख के ऐसा लगता था कि हाँ, नहीं हमको भी कुछ करना है करके। उनके पीछे-पीछे मैं रही, उनसे सीखा मैंने। और उसके बाद हस्बैंड का सपोर्ट तो रहा ही, साथ में मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने मुझे बाजू में बैठ के सिखाया कि जी, इस इंडस्ट्री में जैसे सिल्वर गोल्ड यही सुनते आए हैं हम जी, कि बिल्कुल। आज भाव चेंज हुआ है, कल भाव चेंज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा जी, है। जी, ये गोल्ड और सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम सब यही फैमिली में सब यही चलता रहा, तो मुझे भी लगा कि हाँ, नहीं मुझे भी इस फील्ड में कुछ ना कुछ तो करना है और आगे बढ़ना है। तो फैमिली के सपोर्ट के बगैर ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं था मेरे बिल्कुल, लिए और बिल्कुल। उनके सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। जी। तो अनामिका जी, आपके हस्बैंड ने, आपके फादर इन लॉ ने, आपकी मदर इन लॉ ने काफ़ी आपको सपोर्ट किया, बढ़ावा दिया इस चीज़ में। कहीं न कहीं औरतों को नहीं दिया जाता है उनके हस्बैंड द्वारा या उनकी इन लॉज़ द्वारा। उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, आज के इसमें बेटी को इतना मतलब एजुकेशन दे रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, इतना सिखा रहे हैं। तो ऐसा अभी तो देखने में यही आ रहा है कि पुरुषों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे नहीं कि मैंने अब कुछ किया नहीं, ऑफ़िस में भी उसको काम करना है, घर में जाके भी घर पे बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है। तो ये सारी चीज़ें एक तालमेल बना के चलना तो पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप ऑफ़िस आ रही हैं तो घर को इग्नोर कर दें या घर को सँभालना है तो ऑफ़िस ना सँभालें। ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम आपके अंदर मतलब ये रहनी ही नहीं चाहिए। आत्मविश्वास से आप आगे बढ़िए। मैं सभी लेडीज़ों को यही बोलना चाहूँगी, सारी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि खुद पे आत्मविश्वास रख के आप आगे बढ़िए। जी। अब सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। जी, अनामिका, बिल्कुल। और हम सभी आपकी इस बात से बहुत एग्री करते हैं कि हाँ, एक महिला को घर भी उतना अच्छे से सँभालना आना चाहिए जितना कि बाहर सँभालती हैं वो। कहीं न कहीं बिज़नेस वुमन भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं आपकी तरह, तो उनके लिए आप क्या देना चाहेंगी? क्या संदेश है आपका उनके लिए जो कभी कहीं न कहीं ठीक है, वो एक बागीपन लेके आई हैं अपने अंदर, लड़ के समाज से आगे बढ़ के आई हैं, उनके लिए आप क्या क्या संदेश? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि बेटियों को आप खूब पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए। जो पहले के इसमें बेटियों को थोड़ा ना थोड़ा कहीं न कहीं सहन करना पड़ता था। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती थी कि हाँ, सहन करके वहीं रुक जाती थी। तो मैं तो ये चाहूँगी कि उन्होंने खूब पढ़ना चाहिए, खूब आगे बढ़ना चाहिए में अपना परचम ज़रूर लहराना चाहिए। जी, जी। तो और कोई ऐसा है एक जी, एक चीज़ के लिए बोलना चाहूँगी मैं जी कि बिल्कुल। आप किसी भी फ़ील्ड में रहें,
मेरा तो फील्ड इंडस्ट्रियल, ये गोल्ड सिल्वर रोज का देखना, रोज का ये करना, यही चलता रहता है। तो जी, एक फैमिली सपोर्ट भी मिल जाता है, साथ में आपको आपके इंडस्ट्री में आपका साथ हस्बैंड को कितना जरूरी है, वो भी ये बोलते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ अगर कर रहे हैं, तो घर का कोई व्यक्ति आके उनको अगर हाथ बटाना चाहे, तो वो भी थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं कि हाँ, नहीं, देखने वाला तो कोई है, कोई सँभाल तो सकता है। जैसे मैं अगर बाहर जाऊँ तो अंदर का जो है, एक लेडीज़ जो करती है, वो जी। बहुत अच्छे तरीके से इंडस्ट्री को सँभाल सकती है। जी, जी, बिल्कुल। तो दर्शकों, अनामिका जी का ये कहना है कि कहीं न कहीं अगर आपकी वाइफ़ जो है एंटरप्रेन्योर है या बिज़नेस वुमन है, तो उनको आप सपोर्ट कीजिए एज़ अ हस्बैंड, एज़ चिल्ड्रन एज़ वेल, और उनको उनका साथ दीजिए हर चीज़ में कि हाँ, इस बार नहीं, अब ठीक है वो बाहर गई हैं तो चलो घर का मैं देख लेता हूँ, या आज मेरी जगह वो कुछ काम करने गई हैं तो बच्चों को मैं सँभाल लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल। सपोर्ट हर घर में मिलना चाहिए एक महिला को, एक बिज़नेस वुमन को। बहुत-बहुत शुक्रिया अनामिका जी आज हमारे साथ जुड़ने का, हमें समय देने का। ऐसे ही मिलते रहेंगे एक हम नई सुपर वुमन के साथ रोज़ नव भारत पर। नमस्कार, देखते रहिए नव भारत। नमस्कार।